हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और आज देखो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फर्स्ट डे था एग्जाम का। 2025 में इसके फॉर्म भरे गए और 26 में अभी एग्जाम हो रहा है। तो देखते हैं कि जीएस में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया है। क्या पहले जैसा ही रहा है? क्योंकि 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो जीएस में क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा लेंदी थे, तो इस बार भी कुछ ऐसे ही देखने को मिले हैं, यानी कि 2025 जैसे ही 26 में भी देखने को मिले हैं। और आपको पता है टीसीएस इसका एग्जाम कराती है, तो टीसीएस अपने हिसाब से बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रही है, जैसे पिछले साल पूछे हैं उसने, वरना बाकी एग्जाम में वो छोटे ही क्वेश्चन रखती है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दौलताबाद के किले के अंदर स्थित नहीं है? तो ये आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? ये है बीबी का मकबरा। ये आपको कहां देखने को मिल जाएगा? ये आपको औरंगाबाद, यानी कि जिसको अब संभाजी नगर कहते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, वहां पर है ये। और इसको रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहते हैं और इसे दक्कन का ताजमहल भी बोलते हैं। और ये रबिया उद दौरानी जो थी औरंगजेब की बीवी थी, और औरंगजेब का जो शासन है वो 1658 से लेकर 1707 के बीच का रहा है। अगर हम देखें बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 किस प्रमुख नदी को पार करता है? कोसी, जिसको हम बिहार का शोक बोल देते हैं। और कोसी गंगा की सहायक है, गंगा में लेफ्ट साइड से मिलती है, काढ़ा गोला कुर्सेला के पास। अगर हम देखें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित है। आप जो आर्टिकल देखोगे 5 से 11, ये आपको नागरिकता से संबंधित ही देखने को मिलते हैं और संविधान के भाग 2 में है। और नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को है। अब जो नागरिकता एक्ट है वो 1955 का है, ये भी ध्यान रखना। उसमें समय समय पर संसद संशोधन करती रहती है, लास्ट टाइम 2019 में किया है। अगर हम देखें शुक्र ग्रह के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल किस अम्ल से बने हुए हैं? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से बने हुए हैं। अब बात आती है, ये जो शुक्र है इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। और ये कैसे घूमता है? ये क्लॉकवाइज घूमता है, याद रखना। सिर्फ दो, एक तो अरुण और एक शुक्र, ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे हमारे ग्रह कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह आपको देखने को मिल जाएंगे जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक स्टार है, एक तारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। ओके, अगर हम देखें ये जो आप देख रहे हो शुक्र ग्रह, इसके वातावरण में आपको ज्यादातर कौन सी गैस देखने को मिलेगी? 95% आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, CO2 देखने को मिलती है। और इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी बोला जाता है। ओके, अगर हम देखें भारत के किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है ये लागू की गई थी? ये की गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम। इसको हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये ब्रिटिश संसद में ही पास किया गया था। हमारे देश में ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। मोंटेग्यू उस समय पर हमारे भारत राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच में हमारे वायसराय रहे थे। अब अगर हम देखें भारत में 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर में क्या परिवर्तन आया? ये आपको देखने को मिलेगा, कमी आई। ठीक है भाई, जो अंतर पहले बहुत ज्यादा था वो धीरे धीरे वो अंतर कम होने लगा। और 2011 में भी अगर आप देखोगे अंतर, तो ये था महिला और पुरुष की साक्षरता में 16.68 का अंतर था। और जो सबसे ज्यादा अंतर था वो राजस्थान में था। राजस्थान में अगर आप देखोगे 52% तो फीमेल की लिटरेसी और 79% मेल की लिटरेसी, लगभग 27% आप कह सकते हो कि अंतर था। और सबसे कम जो था वो मेघालय में अंतर था। मेघालय में जो टोटल लिटरेसी वो 75% है ना, और उसमें से मेल की जो है पुरुष की लिटरेसी वो मिलेगी लिटरेसी आपको 77%। और अगर आप देखोगे है ना भाई, अगर आप देखोगे ये मिलेगी कितनी? 74% फीमेल की, 73% फीमेल की। ठीक है भाई, तो ये वहां पे इस वजह से केवल अंतर लगभग 4% था मेघालय में। तो ये सबसे कम अंतर मेघालय और सबसे ज्यादा राजस्थान में आपको देखने को मिला था 2011 के हिसाब से। और हमारा देश टोटल 74.04% लिटरेट था 2011 के हिसाब से, इतनी लिटरेसी थी। ओके, अब अगर हम देखें अक्टूबर 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर, ध्यान रखना, ग्लेशियर झील फटने के कारण किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना है ना भाई का पूरी तरीके से बह गया, यानी कि खराब हो गया, बह गया? तो वो कौन सा था? तीस्ता थर्ड जल विद्युत परियोजना। इसको हम बोल देते हैं चुंगथांग। आ जाओ नेक्स्ट पर। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं ऐड की गई थी। ओके,
बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और अगर हम देखें शुरू में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 14 ही भाषा थी, फिर एक और ऐड की गई थी, और फिर अगर आप देखोगे फिर उसके बाद 3 ऐड की गई, फिर उसके बाद 4 ऐड की गई, तो टोटल हो गई 22। अभी आप 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को देखते हो। जो लास्ट में 4 आई हैं वो 92वां संविधान संशोधन 2003 से आई हैं। और जो शुरू में सबसे पहले ये एक ऐड हुई है एक्स्ट्रा, वो सिंधी भाषा हुई थी, अगर आप देखोगे 21वां संविधान संशोधन 1967 से। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो 3 ऐड की गई हैं ये किससे की गई थी? ये की गई थी 71वां संविधान संशोधन 1992 से। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, 71वां संविधान संशोधन 1992 से ये ऐड की गई थी। यहां पर 3 भाषा, उसके बाद ये आई हैं फिर 4 92वें संविधान संशोधन 2003 से। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अच्छा, ये जो 3 हुई है वो कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, ये जो 3 हुई थी, और फिर ये जो 4 हुई है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ओके, बोलता है गांधीवादी सिद्धांत के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान आर्टिकल 43 में मिल जाएगा। देखो, डीपीएसपी हमारे 36 से 51 तक आते हैं, संविधान के भाग आपको देखने को मिल जाते हैं 4 में, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं, और इसमें 40, 43 और 43 बी और 46 है ना भाई, 47, 48, ये आपको गांधीवादी आर्टिकल देखने को मिलते हैं, गांधी जी की विचारधारा से जुड़े हुए। मौर्योत्तर, मौर्योत्तर मींस मौर्य के बाद का काल। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में सामंत कौन थे? तो ध्यान रखोगे, अधीनस्थ शासक, सामंती प्रभु जो राजा को राजस्व कर देते थे, और ध्यान रखोगे सैन्य सहायता प्रदान करते थे। ओके भाई, अगर हम देखें अगला वाला, इसमें बोलता है मानव शरीर में ऊतकों की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? विटामिन। और विटामिन आपको, जैसे मैं आपसे बोलूं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 प्रकार के विटामिन आते हैं। इसके अलावा जैसे ए, सी, डी, ई, के, ये हो गए 5, तो 8 और 5 टोटल कितने हो गए? 13 विटामिन आपको देखने को मिल जाते हैं। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, और उसके अलावा ए, डी, ई, के जो है ये वसा में, फैट में घुलनशील होते हैं। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में आने वाली, है ना भाई, आने वाली पहली जो शक्ति है जो 1498 में आई है, और जाने वाली अंतिम जो 1961 में गई है यूरोपीय शक्ति, वो कौन है? पुर्तगाली है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे पुर्तगाली हो जाते हैं। और पुर्तगालियों में भी सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती थी? वो न्यूजीलैंड को। आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था, लेकिन सारे मैच भारत के हुए थे दुबई में, और दुबई में ही फाइनल भी हुआ था, और भारत इसको जीत गया था। अच्छा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत साल 2002 में भी जीता हुआ है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका और भारत को दोनों को कंबाइंड रूप से जीता हुआ डिक्लेयर किया गया था। 2013 में भी भारत ने ये जीती है, 2025 में भी भारत ने जीती है। अब 2029 वाली भारत होस्ट करेगा। ओके भाई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनिक प्रमुख का पदनाम क्या है? तो वो है, ध्यान रखोगे, एलजी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे एलजी। अगर हम देखें दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की औपचारिक शुरुआत किसने कर दी? वो हो जाता है इल्तुतमिश। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, इल्तुतमिश ने ही इसको स्थायी बनाया था। लेकिन देखो, दिल्ली सल्तनत से थोड़ा सा पीछे को अगर मैं लेके चलूं, दिल्ली सल्तनत की नींव 1206 में रखी गई है, सही बात है, ऐबक ने नींव रख दी थी, 1210 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद आराम शाह लगभग 8-9 महीने के लिए बैठा, फिर इल्तुतमिश आ गया 1211 में। अब बात यह है कि उससे पहले जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 में हरा दिया था, तो उसने यहां पर इक्ता प्रणाली शुरू करी थी, समझ गए। अब उसने तो बस नाम मात्र के लिए शुरू करी है, और सबसे पहला इक्ता किसको दिया? ऐबक को। इक्ता का मतलब है कि जमीन का कुछ टुकड़ा दे देना कि भाई इस पर तू शासन कर, और यहां से जो टैक्स आए उसमें से कुछ तू धर, कुछ मुझे भेज देना। ठीक है, लेकिन उसको आगे जाकर बड़े लेवल पर जो बनाया वो इल्तुतमिश ने बनाया। या फिर आपसे पूछे कि स्थायी रूप से किसने इसको चलाया, तो इल्तुतमिश ने चलाया। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया के संपादक कौन है? ये महात्मा गांधी जी हो जाते हैं। यंग इंडिया न्यूज़पेपर था। ठीक है भाई, 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है, और यहीं की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। और 1931 का जो कराची अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करी थी। भारतीय रेलवे ई बुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल मार्ग लंबाई आपको कितनी लगती है? वो है 67,956 किलोमीटर की। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगला है 326 बीसी के आसपास दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तमिल में। या फिर आपसे यूं पूछा जाए कि संगम वंश के दौरान
ज्यादातर वहां पर जो ग्रंथ लिखे जाते थे, साहित्य लिखे जाते थे, वो किस भाषा में होते थे? तमिल में। दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तमिल है। ठीक है भाई। अगर हम देखें भारत के किस हाईकोर्ट ने हाल ही में जनवरी 2026 यानी कि जनवरी 2026 की करंट है, अदालती कार्यवाही के दौरान भारी भरकम केस रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के लिए एआई सहायता प्राप्त प्रणाली सुपर लॉ कोर्ट्स के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला न्यायालय बन गया है। वो कौन सा है? मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट तीसरे नंबर का पुराना हमारे देश का, सबसे पुराना कोलकाता वाला है, उसके बाद है आपको मिलेगा बॉम्बे वाला, और तीसरे नंबर पर यही मिलेगा, ध्यान रखना, मद्रास वाला। ये 15 अगस्त 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को गोदीबाड़ा बंदरगाह है ना भाई पाया गया, या फिर कहा जाता है लोथल को बोला जाता है? ये भोगवा नदी के किनारे मिल जाएगा आपको, गुजरात में मिल जाएगा। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? वो है 69वां संविधान संशोधन 1991 के दौरान। इसको एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन डिक्लेयर किया है, या फिर एनसीटी बोल सकती हो, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अगर हम देखें कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर ऑल्ट प्लस टैब दबाने का क्या उद्देश्य है? वो है ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करता हुआ। ठीक है भाई, यानी कि जो भी सब एप्लीकेशन उसमें चल रहे हैं उस दौरान वो बंद हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, कार को शामिल किया गया शिक्षा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। शिक्षा 21A में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। अगर हम देखें भारत के किस राज्य में झूम खेती को ब्रिंगा के नाम से जाना, झूम कहां बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है झूम, स्थानांतरी कृषि को। और अगर हम देखें मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया बोला जाता है, पेड़ा पडुंगा आंध्र प्रदेश में, दीपा दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, और अंडमान निकोबार में भी दीपा बोला जाता है। वर्ले बोला जाता है राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में जहां जनजातीय एरिया ज्यादा है। हिल बोला जाता है हिमालय के अंदर उसको। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुमारी कहां बोला जाता है? वो पश्चिम घाट में, और कुरुवा झारखंड में बोला जाता है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। महाराष्ट्र के सतारा में जो समानांतर सरकार बनी थी, अब जरा बताओ उसकी स्थापना कब हुई है? 1943 में। समानांतर सरकार जैसे भी अंग्रेजी शासन तो उस दौरान चल ही रहा था भारत में, तो यानी कि एक गवर्नमेंट चलते चलते एक और नई पैरेलल गवर्नमेंट किसी क्षेत्र में बना लेना, उसका अपना कोर्ट होगा, अपनी पुलिस होगी, अपने रूल रेगुलेशंस होंगे उसके। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ है ना भाई सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो देखो उसमें 4 राज्य जो भी दिए गए होंगे उनके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? उसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उसमें से सौर ऊर्जा उत्पादन नहीं है। मरुस्थलीकरण बढ़ता है अतिचारण की वजह से, अति चराई की वजह से, बहुत ज्यादा चराई हो जाए, या फिर अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई हो जाए, समझ गए, इन वजह से बढ़ता है। फिर ध्यान रखोगे क्या बढ़ता है? मरुस्थलीकरण, डेजर्ट फैलता हुआ चला जाता है। अगर हम देखें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? 39 आप देखोगे इसमें से बोलता है विंडोज में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+P नहीं दबाना, पेस्ट के लिए Ctrl+V दबाना है। ठीक है भाई, और प्रिंट के लिए Ctrl+P। बोलता है निम्नलिखित, ये मैंने करा रखी है शॉर्ट फॉर्म, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति करता है? भारत का प्रेसिडेंट। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब पिछले साल हो गई थी 2025 में, बीसीसीआई नमन पुरस्कार समारोह में पुरुष वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? शुभमन गिल को, है ना भाई। और ये किसने जीता था? ये भारत ने जीता ही था 2025 का फाइनल। ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह सूरी। और ये कहां से था? सोनारगांव बांग्लादेश से लेकर फिर चटगांव, जो कि वो भी बांग्लादेश में आज की डेट में, फिर कोलकाता, फिर कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से अट्टारी बॉर्डर पंजाब, और फिर पेशावर पाकिस्तान तक। ठीक है, ये था। लेकिन अब तो चटगांव और सोनारगांव दोनों ही कहां चले गए? बांग्लादेश में। हमारे यहाँ तो कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से अट्टारी बॉर्डर तक बचा हुआ है, पेशावर पाकिस्तान में। 1857 के विद्रोह की असफलता का संभावित कारण, उसके कारण कई हैं, लेकिन एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि कोई एक इसमें लीडर नहीं था ढंग का, यानी कि नेतृत्व जो प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता होता है, वो नहीं था। दूसरा, दक्षिण में ये फैल ही नहीं पाया था, समझ गए, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और ये इसके 2 मेजर कारण बताए जाते हैं। सबसे बड़ा है कि कोई इनमें लीडर नहीं था ढंग का, नेतृत्व करता नहीं था। ओके, तो ये थे तुम्हारे आज के क्वेश्चन। मुझे बताना कि भाई कैसे आए हैं, कैसे नहीं आए हैं। इसके लिए 10 बजे क्लास चल रही है लाइव, उससे आप जुड़ सकते हैं। और अभी मैं कुछ शॉर्ट वीडियो और डालूंगा ताकि आपके कंप्यूटर के और जो टॉपिक हैं छोटे छोटे जीएस के, वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो चलिए अपना चल के देखते हैं अगली क्लास में। 7:50 पर 10 मिनट शो भी है,
और फिर 9 बजे एसएससी जीडी की क्लास चल रही है और 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास चल रही है और 10 बजे आपके एनटीपीसी। अभी तो ग्रेजुएट वाले के लिए है, अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए भी कंटिन्यूअसली रिवीजन करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। आप मुझे बताना कि कैसा रहा आपका पेपर।